करामाती बीरबल। एक बार पर्शिया के राजा ने बादशाह अकबर को उपहार में बाज के दो नन्हे बच्चे भेंट किए। वे बहुत ही अच्छी नस्ल के थे और अकबर ने इससे पहले इतने शानदार और खूबसूरत बाज कभी नहीं देखे थे। अकबर ने उनकी अच्छे से देखभाल करने के लिए और उन्हें अच्छा प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रशिक्षित आदमी को नियुक्त कर दिया। जब कुछ महीनों का समय बीत गया तो अकबर ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गया जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी अधिक शानदार लग रहे थे। अकबर ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूं, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। उस आदमी ने ऐसा ही किया। आदमी का इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देखकर अकबर को कुछ अजीब सा लगा। अकबर ने पूछा, क्या बात है? जहां एक बाज इतनी अच्छी और ऊंची उड़ान भर रहा है, वहीं ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा और वापस आकर उसी डाल पर बैठ जाता है। जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं है। अब राजा अकबर को तो दोनों ही बाज प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह से उड़ते देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान और बुद्धिमान आए और बाज को उड़ाने का प्रयत्न करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस आकर उसी डाल पर बैठ जाता। समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। बीरबल राज्य के कार्य से बाहर गए हुए थे। वापस आए तो इस माजरे के बारे में पता चला। अकबर ने समान स्थिति बीरबल को बताई। इस स्थिति का पूरा जायजा लेने के बाद बीरबल ने कहा, महाराज, आप मुझे बस एक दिन का समय दीजिए, आपका बाज आसमान की ऊंचाइयों में उड़कर हवा से बातें करेगा। यह सुनकर अकबर को बड़ा ताज्जुब हुआ। जिस बाज को राज्य के बड़े बड़े अनुभवी प्रशिक्षण देने वाले इतने दिनों में नहीं उड़ा पाए, उसे तुम एक दिन में उड़ा दोगे? चलो ठीक है, देखते हैं बाज हवा में उड़ता है या तुम्हारी बातें हवा में उड़ रही हैं। अगले दिन बीरबल दोनों बाजों को लेकर उसी खाली मैदान में पहुंचे जहां बाजों को उड़ाया जाता था। और उस दिन हुआ कुछ चमत्कार। अकबर ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत बीरबल से पूछा, बीरबल, जो काम बड़े बड़े विद्वान बुद्धिमान नहीं कर पाए वो कारनामा तुमने एक दिन में कैसे कर दिखाया? बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने कोई कारनामा नहीं किया है। ये पूरा प्रकरण अपनी आंखों से देखने के बाद मैं समझ गया था कि बाज उस डाल पर बैठने का आदी हो चुका था जिस पर से उसे उड़ाया जाता है। मैंने वो डाल ही काट दी और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। आपको समस्या का समाधान मिल गया, बाज को आसमान मिल गया और मुझे स्वर्ण मुद्राओं का इनाम मिल गया। बीरबल के इशारे को समझकर अकबर ने खुशी खुशी 1000 स्वर्ण मुद्राएं बीरबल को इनाम में दे दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम सभी ऊंचा उड़ने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की, कुछ बड़ा करने की काबिलियत को ही भूल जाते हैं। यदि आप भी सालों से किसी ऐसे काम में लगे हुए हैं जो आपकी सही क्षमता के मुताबिक नहीं है, तो एक बार ज़रूर सोचिए कि कहीं आपको भी उस डाल को काटने की ज़रूरत तो नहीं है जिस पर आप बैठे हुए हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी नई नई कहानियाँ आने पर आपको पता लग सके। धन्यवाद दोस्तों।